हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन। अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इन टाइम t. द बॉडी इज एट अ हाइट which is less than the maximum height at 2 instant of time t1 t2, hence product t1 t2 is given by, है ना। तो जरा कॉन्सेंट्रेट करना। सोल्यूशन, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन में रहेगी आगे चल के सोल्यूशन करते समय। तो पहले मैं साइन कन्वेंशन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ साइन, जैसे हम किसी बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो उसे ऑरिजिन मान लेते हैं, और ऊपर की डिस्टेंस को हम ऊपर की तरफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को पॉजिटिव मानेंगे, और ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे की तरफ करेंगे तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मानेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी को नेगेटिव मानेंगे और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को भी हम नेगेटिव मानेंगे। बट अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, दैट मीन्स जी की, तो हमारी अर्थ बॉडी को ऑलवेज अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए पार्टिकल चाहे ऊपर जा रहा हो तो हमारी अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा हो तब भी जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और जी की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होगी बोथ कंडीशन में, तो नीचे तरफ हम क्या मान रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। इसीलिए पार्टिकल अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लो ये है और पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी ए बराबर माइनस के जी, और पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है तब भी ए बराबर माइनस के जी। ये तो रहा साइन कन्वेंशन एक। इसमें जो की पॉइंट है वो सारे बताऊंगा मैं आपको एक। ठीक, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये ग्राउंड है और यहां से एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक। मान लो ए से गया, मैक्सिमम हाइट बी भी, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसको यहां से यहां तक जाने में समय निकालो, या फिर पूरा ये फिर बैक करेगा नीचे की तरफ। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करके बना देता हूँ, जबकि बैक ये ए से बी ऐसे गया, फिर बैक भी ऐसे ही करा है बी से ए, बट ऐसे करके बना दिया। तो कंप्लीट फ्लाइट में ए से वापस ए तक आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। कैपिटल टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये कौन सा टाइम है, ए से बी तक जाने में प्लस फिर बी से ए तक वापस आने में। तो अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों हम ए से गए वापस ए पे आ गए रिटर्न करके। और इसीलिए ये इक्वेशन लगा लें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो गया, क्योंकि हम ए से ए तक की चर्चा कर रहे हैं, ए टू ए। पहले गया हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर वापस लौट के आया ए पॉइंट पर अगेन, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और देखो ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इससे ऊपर की तरफ है यू की डायरेक्शन, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है इसमें कैपिटल टी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं देखेंगे, प्लस हाफ, पार्टिकल किधर भी जाए माइनस के जी रहता है, और ये टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। ऐसे इस सिचुएशन में इसको इधर लेके आएंगे तो हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर बराबर यू टी, एक टी से एक टी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से टी निकालें तो 2u बाई जी। देखो एक कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है ए से वापस बी तक जाने में और फिर बी से वापस ए आने में। ठीक, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है मानता हूँ। अब कॉन्सेंट्रेट करें, अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि एक बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड रीचेज द मैक्सिमम हाइट एट टाइम टी। ठीक, स्मॉल टी टाइम में वो पहुंच रहा है वहां पे। तो ये देखो, ये ग्राउंड बनाया, यहाँ से पार्टिकल को मैंने लेट कर लिया, यू वेलोसिटी से फेंका, पार्टिकल पहले मैक्सिमम हाइट तक गया, इसको मान लो मैक्सिमम हाइट है, ये ए है, और ये जो बी है दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ये वाली ये मैक्सिमम हाइट है।
आपकी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी। फिर वो रिटर्न करके आया होगा वापस, तो ये से रिटर्न कर लिया ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉडी इज एट अ हाइट विच इज लेस देन द मैक्सिमम हाइट एट 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2। देखो यहाँ तक 2 बार हाइट क्रॉस कर रहा है। पहले ए से सी गए, पार्टिकल ए से थ्रो किया तो ए से सी तक एक हाइट गेन करी उसने। मान लो ये वाली हाइट आपकी h है। फिर ए से डी पर वापस लौट के आया, ऐसे ए से सी गया तो एक बार हाइट गेन कर ली, फिर लौट के आया डी पर, फिर दोबारा से उसने हाइट गेन करी ग्राउंड से, कितनी है h। तो 2 बार हाइट गेन कर रहा है। एक में टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा है t1, और दूसरी सिचुएशन में लग रहा है टाइम यहाँ से यहीं से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t2। ए से सी तक का टाइम t1 और फिर ए से ही डी तक का टाइम t2। ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। देखो ये तो मैं बाद में बताऊंगा, इसको एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है ना। देखो यहाँ से एक पार्टिकल मैंने फिर दोबारा से u वेलोसिटी से फेंका और ये मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर ये रिटर्न करके आया। मान लो कि ये आपका C पॉइंट है और ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है और ये हाइट h है। तो देखो अगर मैं A टू C मैं इक्वेशन लगाऊं, ओनली A टू C, तो मैं इक्वेशन लगाऊं ये वाली s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो इस सिचुएशन में s की वैल्यू इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो s जो है a से c की चर्चा कर रहे हैं, तो हाइट h हो गई पॉजिटिव रहेगी, प्लस इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव रहेगा, टाइम t a से c तक के लिए, वैसे टाइम मैंने t1 माना था इधर की तरफ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ t लेट कर लो कि a से c तक का टाइम t, और प्लस हाफ g की वैल्यू a की वैल्यू माइनस के जी, क्योंकि वो पार्टिकल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए t स्क्वायर। अब देखो अगर मैं a से c तक की चर्चा करता हूँ तो वर्टिकल हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना है h है, a से c तक में, है ना h है, और ऊपरी तरफ पार्टिकल जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी और a तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। लेकिन अगर मैं यही चर्चा और a से d तक भी करता तब भी यही आता। क्यों? क्योंकि a से d तक भी डिस्प्लेसमेंट h ही है और ऊपर ही है, और u पॉजिटिव है ही है, t टाइम अलग लगेगा, बढ़ के लगेगा, प्लस हाफ माइनस के जी टी स्क्वायर। तो देखो दोनों के लिए सिचुएशन में सेम ही इक्वेशन आ रही है। सो मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉल्व कर लेता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन को दोनों में से सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ एक रख लेता हूँ, तो यहाँ आएगा 2ut माइनस यहाँ आएगा जी टी स्क्वायर, और ये होगा आपका h। इसका सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2h बराबर 2ut माइनस जी टी स्क्वेयर ये आएगा। तो यहाँ से जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस का कर लें माइनस के 2ut और प्लस के 2h इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो यहाँ पर t की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पे से t की 2 वैल्यू आएंगी, उसमें से एक वैल्यू जो t की होगी वो a से c तक की होगी और दूसरी वैल्यू a से d तक की होगी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो टाइम की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ से, तो एक वैल्यू a से c तक की होगी और एक वैल्यू a से d तक की होगी। चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम t निकालें यहाँ से तो द्विराचार प्रिंसिपल से माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और b की वैल्यू पुट करें तो देखो b की वैल्यू यहाँ से कंपेयरिंग करते हैं तो माइनस के 2u, है ना, यहाँ से कंपेयरिंग करते हैं तो माइनस के 2u, तो प्लस के 2u हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 4, इसको ऐसे ना लेता हूँ 4u स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू g और c की वैल्यू 2h, तो इसीलिए 8h हो जाएगा ये ऐसे, डिवाइड बाई 2g। अब देखो यहाँ से 2, देखो ये 2u हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस के 2 आएगा, और ये हो गया u स्क्वायर माइनस के 2gh डिवाइड बाई 2g, और 2 कॉमन लेके काट दें तो u प्लस माइनस रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस के 2gh ओवर g।
अब बच्चे सोचते हैं कि एक वैल्यू यहाँ पर टाइम की वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी भाई। देखो अगर सोचो अगर 2gh 0 होता तो ये वाली वैल्यू कितनी होती, ये वाली u, अगर 2gh को 0 कंसिडर कर लूँ तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी आएगी u। लेकिन अगर 2gh है 0 नहीं है तो u में u स्क्वायर में से कुछ घटाओगे तो ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो u से कम होगी। अगर ये वाली पूरी वैल्यू u से कम है तो u में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव और ऐड करोगे तो पॉजिटिव, इसीलिए दो वैल्यू जो आ रही हैं वो आपकी यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रही हैं। तो दोनों वैल्यूओं को देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक वैल्यू लिख लेता हूँ मैं t1 u माइनस रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस के 2gh डिवाइड बाई g, और एक दूसरी वैल्यू लिख लेता हूँ t2 बराबर u प्लस केवल प्लस रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस के 2gh बाई g। अब देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये a से c तक की टाइम हो गया और ये a से d तक का टाइम हो गया, ये a से c तक का और ये a से d तक का टाइम हुआ। ठीक, अगर ये a से c तक का टाइम है तो देखो a से c तक का टाइम देखेंगे तो वो छोटा है और a से d तक का टाइम देखेंगे तो वो बड़ा है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखो कितनी इंटरेस्टेड बात आएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये अगर दोनों को ऐड करके देखना तो ये 2u/g आएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों फैक्टर ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो 2u/g आ गया, इन दोनों को ऐड करके देखिए आप, इतना आएगा। ठीक, और ये जो है कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है, t1 प्लस t2 इक्वल टू कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ऐसे है ना, तो यहाँ से अगर मैं सोचूं तो यहाँ से अगर मैं u निकालूं u, तो ये g और ये t1 प्लस ये t2, अगर एक क्वेश्चन तो यही है खुद अपने आप में, और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो कहता है कि कितने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, लेकिन हमसे तो t1 t2 का प्रोडक्ट पूछ रहा था ना, t1 t2 का प्रोडक्ट बताइए। तो अब जरा देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, आप दोबारा से इस डायग्राम को मैं बनाता हूँ और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ से u वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल फेंक रहा था और ये मैक्सिमम हाइट पे जाके ऐसे आ रहा था और ये हाइट में h मानना था और ये टाइम मैंने कितना माना था a से b तक t1। तो आप a से b तक, a से c तक द्वारा से इक्वेशन लगाइए, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू तो प्लस के h हो गई, u की वैल्यू u है और टाइम लगा t1 माइनस हाफ, g की वैल्यू माइनस के g से g और ये t1 का स्क्वायर। अब h बराबर जो u मैंने निकाला, ये वाला मेहनत करके निकाला इतना, तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं g/2 t1 प्लस t2 और माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, और देखो ये t1 और आएगा, u की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने ये वाली, और ये t1 भी तो है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो हाफ g t1 का स्क्वायर, इसका इधर से मल्टीप्लाई, इसका इधर से मल्टीप्लाई, प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये h आ गया, तो h बराबर आ गया 1/2 g t1 t2। अगर h पूछता तो ये ले सकते हो, अगर यहाँ से t1 और t2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो 2h/g, ये देखो ये आ गया। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट नॉलेज है तो आप एक लाइन में इसको कर सकते थे कि आपको ये पता होता कि यहाँ से इन दोनों का जो सम करते हैं जब हम t1 प्लस t2, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो 2u/g होती है। अगर ये आपको डायरेक्टली पता होता ये वाला, तो आप इसमें से यहाँ से सीधा u निकाल लेते फटाफट एक लाइन में, और ये एक लाइन में निकले आता तो फिर आपको ओनली ये लाइन करनी होती, तो ड्राइव हो जाता। ठीक, मैंने तो आपको एक नॉलेज दी, ठीक, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। थैंक यू।